Hello बच्चों, let us read this question. This question says percentage of selenium atomic mass is equal to 78.4 in peroxidase anhydrase enzyme is 0.5% by mass. Then minimum molecular mass of peroxidase anhydrase enzyme is. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1.576 इंटू 10 to the power 4, ऑप्शन बी 1.576 इंटू 10 to the power 3, ऑप्शन सी 15.76, ऑप्शन डी 2.136 इंटू 10 to the power 4. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास जो सेलेनियम का परसेंटेज है इन पेरोक्सीडेज एनहाइड्रेस एंजाइम वो है 0.5% बाय मास. देन हमसे पूछा गया है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ पेरोक्सीडेज एनहाइड्रेस एंजाइम कितना होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मास परसेंटेज. अब यहां पे हमसे कहा गया है कि पेरोक्सीडेज एनहाइड्रेस एंजाइम में हमारे पास 0.5% बाय मास सेलेनियम का प्रेजेंट है. यानी कि बेसिकली अगर हमने यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ एंजाइम लिया है तो उसमें से 0.5 ग्राम सेलेनियम प्रेजेंट है. तो अब हमें बताना है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पेरोक्सीडेज एनहाइड्रेस एंजाइम का कितना होगा. सो हमसे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की बात की गई है. तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए कम से कम हमारे पास जब हम पेरोक्सीडेज एनहाइड्रेस एंजाइम का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें एटलीस्ट एक सेलेनियम एटम प्रेजेंट होगा. क्योंकि हमसे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की बात की गई है तो हम मिनिमम अमाउंट ऑफ सेलेनियम एटम की बात करेंगे जो कि एक हो सकता है एक मॉलिक्यूल में ऑफ पेरोक्सीडेज एनहाइड्रेस एंजाइम. यानी कि बेसिकली हमें बताना है कि हमारे पास 78.4 ग्राम ऑफ सेलेनियम कितने अमाउंट ऑफ एंजाइम में प्रेजेंट होगा. क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में एक सेलेनियम एटम है तो एक सेलेनियम एटम का जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो जाएगा 78.4 U. सो अगर हम 1 मोल यहाँ पे पेरोक्सीडेज एनहाइड्रेस एंजाइम ले रहे हैं तो उसमें 1 मोल सेलेनियम प्रेजेंट होगा. एक सेलेनियम एटम का मास है 78.4 U, तो 1 मोल सेलेनियम का हो जाएगा 78.4 ग्राम. सो अब हमने देखा कि हमारे पास 0.5 ग्राम सेलेनियम प्रेजेंट है 100 ग्राम एंजाइम में. अब हमें बताना है 78.4 ग्राम सेलेनियम कितने में प्रेजेंट होगा. तो बाय यूनिटरी मेथड सबसे पहले हम 100 बाय 0.5 करेंगे तो हमें 1 ग्राम सेलेनियम के लिए अमाउंट पता पड़ जाएगी. अब हम 78.4 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे अमाउंट ऑफ एंजाइम हमें पता पड़ जाएगी. सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.576 इंटू 10 to the power 4 ग्राम. सो ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमम मॉलिक्यूलर मास फॉर द पेरोक्सीडेज एनहाइड्रेस एंजाइम. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1.576 इंटू 10 to the power 4 ग्राम. और ऑप्शन बी सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आया वो यहाँ पे आ गया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.